आत्मा की शक्ति प्राकृतिक बाह्य कारणों पर जब पड़ती है तब मन के संबंध से इंद्रियों में प्रेरणा होकर जगत का व्यवहार होता है। बात समझ में आ रही? आत्मा की शक्ति प्राकृतिक बाह्य दृश्य जगत में पड़ती है तो मन के संबंध से इंद्रियां जागृत होती हैं। और वो आत्मा की शक्ति कौन सी है जो अभी सूरत को कह रहे थे? मैं आपको थोड़ा प्रेरणा भी होती है, नहीं तो फिर संशय में रह जाओगे कि आत्मा की शक्ति पता नहीं क्या है। आत्मा की शक्ति है आपकी चेतना सूरत। सूरत निरत मतलब देखना बाह्य जगत में, जहां सूरत है वहां निरत भी है। अब यही बात बार बार कह रहे हैं कि आप उस प्रेरणा को, जो प्रेरणा होकर के जगत के व्यवहार में हो रही है, उस चेतन दृष्टि से जड़ सृष्टि का संबंध हो जाने पर चर्म चक्षु से बाह्य दृश्य दृष्टिगोचर होने लग जाता है। होता है कि नहीं? इंद्रियों के द्वारा होता है। मन का संबंध हुआ इंद्रियों का। अब कितनी दूरी होगी? उस जड़ दृष्टि से संबंध होने से अब बाहर मुखी हो गया। अब तुम्हारी अब यही बंधन हो गया। मान लो जहां आशा तहां वासा। अब बताइए आप मुक्त कैसे हो गए? आप विचार तो करो कि जिसकी जहां स्मृति रही वो बार बार आएगा, बार बार जन्म होगा, पुनरम मरणम पुनरम जन्म। फिर आपने नाम को कह के क्यों नहीं पकड़ा? और ऐसा नहीं, गुरु से नाम भी ले लिया साहब, पर अब सवाल ये है कि तुमने गुरु से नाम को लिया, इसी जन्म में मुक्त होने की तड़प होना चाहिए, पुनर्जन्म की तो आस ही मत करो। आपको मनुष्य जीवन मिल गया, परमात्मा ने स्वयं सारा शक्ति दे दी, अब कौन से योनि की आस कर रहे हो तुम? हर वृंदावन क्या है यही नहीं समझ में आ रहा।